अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग में आज स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5:45 हो रहे हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने तिलावत की थी। तिलावत करने के बाद अब तो तिलावत कर दी है। तो ठंड भी थी, डल गया हुआ था कुरान पाक। अब मैंने उठाना है, सब सो रहे हैं। तो अब तिलावत करने के बाद मैंने भी सो जाना है। तो फिर देखेंगे कब आँख खुलेगी और फिर बनाएंगे नाश्ता। सुबह के टाइम पे बहुत ठंड होती है। तो ये देख रहे हैं आप, हीटर लगा हुआ है। मेरे पाँव को बहुत ठंड लग जाती है, हाथ और पाँव मेरे बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये हो रहा है नाश्ता तैयार यहाँ पर। नाश्ता हमारा कितने बजे तैयार हो रहा है आपको आए टाइम भी बताती हूँ मैं, साथ चलें। ये देखें 11:20 हो गए और बन रहा है नाश्ता। आज हम नाश्ता इसलिए लेट कर रहे हैं कि आज हमने खाने हैं नाश्ते के साथ गुरुद्वारा गली के चने। तो ये हैं गर्मा गर्म पराठे, चाय भी रेडी हो गई है। तो आज वैसे भी रहने लगी थी, तब हम लोग लेट जाके हैं और एक चनों का इंतज़ार था और चने खाएंगे पराठों के साथ, बहुत मज़ा आएगा। सफाई तो बाहर से हो गई थी, छोटी नंद ने कर दी थी। बाहर देखें बिल्कुल साफ़ है। तो बस अब नाश्ता बनाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी एक ही है ये बस। तो बस अब चने हमारे आ जाएं तो फिर उसके बाद हमने करना है नाश्ता गर्मा गर्म चनों के साथ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो नाश्ता होता कैसा है। खाना देना, मुझे बहुत भूख लगी है। कौन सा खाना? पका रही अंडा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चों को भी भूख लग रही है क्योंकि आज नाश्ता हो गया है लेट। वैसे 9 बजे हमारे घर में नाश्ता बन जाता है। तो बस आज ये सो रहे थे तो बस अब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब कह रही है खाना दे दे, भूख लगी हुई है। किसके साथ खाना दे दूँ? खाना नहीं है ये, नाश्ता है। देना मम्मा। चने आने दो ना, चनों के साथ नहीं खाना आपने खाना। चने कौन से होते हैं? जो गुरुद्वारा गली के चने होते हैं। गद्दू वाले कौन से होते हैं? गद्दू वाले टाइम लग जाता है ना, हमें रोटी से दे दे। तो ये हमारे चने आ गए हैं। ये ठंडे हो गए थे क्योंकि नैन हो रही थी तो बाहर है ठंड, तो इस वजह से ये हो गए थे ठंडे। तो अब इसको हीटर पे रखे हुए हैं गरम करने के लिए। ये इसमें जो थोड़ा सा सैलेड होता है वो डलता है और इसके साथ ये होता है दही। और ये बहुत ज़रा सा खट्टा होता है और खट्टा पानी भी अलग से होता है। तो ये मिक्स करके खाना खाओ तो बहुत मज़ा आता है। वहीं पे खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हमने घर खाने थे तो ये हम मंगवा लिए हमने। अब जिसने पराठे के साथ दही के बगैर खाना है वो दही के बगैर खा लेगा और हमने ये दही के साथ खाना है क्योंकि इसका जायका ही इसी में होता है। इसमें जो हल्की हल्की सी खटास सी आ रही होती है ना, वो इसी दही से आ रही होती है। बहुत मज़े का था। पराठे के साथ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बस बहुत मज़ा आया, सब ने इसी तरह खाया। यम्मी, वाओ। बच्चे भी शौक से खाते हैं, बच्चे भी खा रहे थे। तो आज वैसे भी नाश्ता लेट हो गया था और बच्चों को लगी हुई थी सही ठिका के भूख। दोपहर का टाइम तो चला गया था, अब शाम के लिए सालन बनाना था। तो शाम के लिए बनाना था गोश्त और ये आलू, और ये मैंने काट के धो के रख दिए हैं। बस अब इन्हें कुकर में डालूंगी और बना लूँगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आलू कुकर में जाएंगे तो आलू तो गल जाएंगे जब तक गोश्त गलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैंने मसाला बनाया तो अब मैं इसी में ही गोश्त को फ्राई करूँगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद जब थोड़ा सा पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी और जब इसको कुकर का ढक्कन खोलूँगी तो उस टाइम ये जो है पानी मतलब खुश्क हो जाता है। सिर्फ ऑयल और ये जो मसाला है और इसका ऑयल होता है। दोबारा से गोश्त को भी भूनना होता है और आलू डाल के आलूओं को भी भून के फिर आप अपने हिसाब से जितना आप सालन में रखना चाहते हैं उतना पानी डालेंगे और डाल के इसको बंद कर देंगे तो हमारा सालन हो जाएगा रेडी। साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखते भी जाएं। और अब आप कह रहे होंगे कि साथ में चाय क्यों पड़ी हुई है। तो चाय शाम का टाइम था, मतलब रात का ही टाइम था, तो चाय बनाई थी पीने के लिए क्योंकि ठंड थी। और आपको तो पता है कि मैंने हर व्लॉग में आपको बताया कि चाय मेरी फेवरेट है। तो ये मैंने अपने लिए रखी हुई थी साथ ही चाय।
और ये गोश्त की कर रही हूँ बुनाई। और तो ये अब मैंने आलू डाल दिए इसमें। अब आलू को थोड़ा सा भुनना है, भुनने के बाद फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के और इसको मैंने बंद कर देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ये देखें, साथ में दोबारा से फिर गोश्त की भुनाई हो जाएगी ना, तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो इस तरह का होगा। ये देखें, ना इतने आलू गले हुए हैं और गोश्त तो बिल्कुल ही गल गया है, और ये देखें इसका ऊपर से कलर भी आ गया। तो हमारे घर से मिली है लाश, और वो लाश है एक चूहे की, बहुत बड़े चूहे की। ये देखें कितना बड़ा, इसने बहुत तंग किया हुआ था, जीना आराम किया हुआ था इसने। तो ये हमसे मारा तो नहीं है, ना ही घर से निकला है। तो फिर हमने इनकी जो टैबलेट होती हैं वो फेंकी हैं, तो शायद इसने कहीं खाई है और मर गया है। क्योंकि ये मेरे नए सोफ़े थे, तो मैंने कहा ये ख़राब कर देगा नए सोफ़े, और ये गद्दियाँ बिछी हुई थी, बस इस डर से। तो फिर जब वो मर गया, अब उसको निकालना था, तो साथ में मेरी नंद थी, तो खैर उसी ने निकाला। हमें तो डर लगती है मरा मरा हुआ हो या ज़िंदा हो। तो उसके बाद कमरे की सफाई की, या सेटिंग वगैरह भी करनी थी ये कमरे, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले अब सफाइयों का काम भी आपको पता है स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये रूम बिल्कुल साफ़ हो गया, और वैसे भी साफ़ था। इनमें मेरे ये 2 सोफ़े हैं, लेकिन जो वाइट वाला है वो मेरा बहुत फ़ेवरेट है। मैं कहती हूँ इसको कोई हाथ भी ना लगाए, ये गंदा ना हो। तो इनके ऊपर कवर चढ़े हुए होते हैं, लेकिन बस डस्टिंग वस्टिंग की है तो इसलिए साफ़ किया है। दूसरे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये वाला सोफ़ा देखिए मेरा फ़ेवरेट है, ये वाला। तो इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? आज का व्लॉग इतना स्मार्ट सा ही। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।